हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल हमने बात की थी अमेज़ोन के अकाउंट्स के बारे में कि हमारे पास जो है टू टाइप्स के अमेज़ोन के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक हमारे पास होता है बिजनेस अकाउंट। तो आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में कि अगर हम अमेज़ोन के ऊपर अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेज़ोन की तरफ से, क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं जिनकी बिना पर हम अमेज़ोन के अंदर अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें दरकार होती हैं, ये जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 6 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो 6 रिक्वायरमेंट्स में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रायोरिटी आती है हमारी, और जो अच्छा एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास जब आप अमेज़ोन का अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपके पास ये 6 की 6 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 6 की चीज़ें क्या है ये मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। ठीक है, तो इनमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नंबर पर आती है वो आते हैं ईमेल अकाउंट। अब आप लोग कहते हैं कि ईमेल अकाउंट कौन सा वाला? ईमेल अकाउंट हमारे पास होना चाहिए जीमेल। ठीक है, तो जीमेल जो कि सबसे अच्छा ही अकाउंट होता है और जीमेल अकाउंट पर ही आप अमेज़ोन में इंटर हो सकते हैं। अब जीमेल अकाउंट कैसा होना चाहिए? जीमेल अकाउंट आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल मीन्स कि आपका ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका जो एनआईसी के ऊपर जो नाम होता है वो आपने अपनी आईडी का नाम दिया हुआ होता है और आपने एक ऐसी प्रोफेशनल ईमेल दी होती है जो आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लेन देन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अमेज़ोन के लिए आपने एक प्रोफेशनल आईडी यूज़ करनी है। ठीक है, जिसका आपको लॉगिन भी याद हो और आपको साथ साथ उसका पासवर्ड भी याद हो। अमेज़ोन में आपको पासवर्ड की नीड नहीं पड़ती, लेकिन इसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए इन केस जब वो आप लोग के पास कोई ईमेल भेजें या किसी भी तरह से आपके पास ईमेल आए तो आपको याद हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे पास आती है ईमेल। ईमेल चलो हमारे पास आ गई, एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमने ईमेल बना ली। अगर आप लोगों को बनानी नहीं आती तो मैं आप लोगों के लिए इस पर एक वीडियो बना सकता हूं, या आप जो है ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू मेक अ जीमेल अकाउंट, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि हाउ टू मेक अ जीमेल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं मौजूद हूँ, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ईमेल में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी पर आती है हमारे पास ईमेल। ईमेल की मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर ली। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास आता है फ़ोन नंबर। अब किस टाइप का फ़ोन नंबर होना चाहिए? इन पाकिस्तान हमारे पास 4 किस्म के नेटवर्क्स हैं। ठीक है, टेलीनॉर, जोंग, वारिद एंड यूफोन। ठीक है, अब ये जो चारों सिमें हैं अपने ही नेटवर्क के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है पाकिस्तान में अक्सर क्या हुआ करता है, एक नेटवर्क की सिम होती है और हम उसे चेंज कर देते हैं किसी दूसरे नेटवर्क पर। नंबर होता है जोंग का और हम यूज़ कर रहे होते हैं जेस पर, नंबर होता है यूफोन का और हम यूज़ कर रहे होते हैं टेलीनॉर के ऊपर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होता है कि अमेज़ोन उस नंबर को वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, तो आपकी जो सिम होती है वो अपने ही नेटवर्क के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपकी जो अमेज़ोन के ऊपर आप जो नंबर डालेंगे वो ऑलरेडी अमेज़ोन पर नहीं होना चाहिए, और बेहतर ये है कि आपके अपने ही नाम पर सिम हो तो ये बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारे पास आती है ईमेल आईडी, सेकंड जो है हमारे पास फ़ोन नंबर। दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड चीज़ के ऊपर चलते हैं जिसके लिए आपको 18+ होना चाहिए। खैर अभी तो पाकिस्तान में आप 16+ पे भी अपना जो है एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, जिसको स्मार्ट कार्ड कहा जाता है, आप पाकिस्तान में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो उनकी चीज़ें मुझे नहीं पता कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो है 18+ का होना लाजमी है, जिसकी वजह से आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है। ठीक है, और उर्दू में इसे शनाख्ती कार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आपका वो होना लाजमी है और आपके पास बाय हैंड वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने उससे फुलफिल कर देनी है। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें हो गई हैं, ईमेल हो गया, हमारे पास नंबर हो गया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो गया। अब जो 4th नंबर पर निकल कर हमारे पास चीज़ आती है वो होता है चार्ज मेथड। अब चार्ज मेथड क्या होता है? चार्ज मेथड हमारे पास होता है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड ही होते हैं। एटीएम कार्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। अब एटीएम कार्ड की नीड क्यों पड़ती है, सवाल ये उठता है।
अब एटीएम कार्ड बनता कब है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट जब आपका बन जाता है, आप ऑनलाइन बना सकते हैं बैंक अकाउंट। विद इन 24 आवर्स जो है पाकिस्तान के अंदर आपका अकाउंट जो है एक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं। लेकिन फिर जब आप लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं होगा, एटीएम कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर कुछ ही चार्जेस आते हैं, 1200 या 1300, हर बैंक की अलग पॉलिसी है। तो हर बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने चार्जेस आपसे लेता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एटीएम कार्ड। फिर आपका 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर आपको हो जाता है। आप जब अप्लाई करते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपका एटीएम कार्ड आ जाता है, ठीक है, विद इन 1 वीक वर्किंग डेज, ठीक है। जो बैंक के वर्किंग डेज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसका जो नंबर होता है वो उन्हें चाहिए होता है, जिसके ऊपर आपके पास पेमेंट आती है और आप पेमेंट रिसीव करते हैं, जो कि हज़ारों डॉलर्स में होती हैं। तो आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप हज़ारों डॉलर्स आप अर्न कर रहे हैं तो आपको अमेज़ोन काफ़ी कुछ दे रहा है, ठीक है। और आपसे जो कटौती होगी, जो अमेज़ोन से आपसे डॉलर्स काटेंगे, वो भी आप ही की अकाउंट से काटेंगे। इसलिए आपको आपके पास जो है ना चार्ज मेथड होना लाजमी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो होती है डिपॉजिट मेथड। अब डिपॉजिट मेथड, जो हमारे पास जो चार्ज मेथड था वो तो बैंक का अकाउंट था, ठीक है, वो तो होना लाजमी है। लेकिन अब डिपॉजिट मेथड क्या होता है? डिपॉजिट मेथड हमारे पास 2 किस्म का होता है। एक होता है पेपाल अकाउंट, एक होता है पायोनियर अकाउंट। पेपाल अकाउंट चूंकि हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो आई थिंक इंडिया में होता है। तो पाकिस्तान में अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पायोनियर अकाउंट। अब पायोनियर होता है या पायोनियर होता है, तो उस अकाउंट को हम बनाते हैं। अब मेरा तो पायोनियर अकाउंट बना हुआ है। अगर आप लोगों को पायोनियर अकाउंट का तरीका सीखना है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा कि आप पायोनियर अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 चीज़ें हमारे पास हो गई। अब जो लास्ट चीज़ हमारे पास निकल के आती है वो होती है टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब हमारे पास टैक्स इन्फॉर्मेशन जो होता है वो होता है एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर क्या होता है? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, ठीक है। एनआईसी नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है? एनटीएन नंबर होता है, ठीक है। तो आपके पास जब एनआईसी मौजूद होगा तो आप उसका एनटीएन नंबर इजीली उनको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ईमेल आती है, सेकंड फोन नंबर, थर्ड आइडेंटिटी कार्ड नंबर, नंबर 4 चार्ज मेथड, नंबर 5 डिपॉजिट मेथड, नंबर 6 टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो ये 6 की 6 चीज़ें आपके पास बाय हैंड मौजूद होनी चाहिए, तभी आप एक इंडिविजुअल अकाउंट अमेजोन पर बना सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह वो होगी बिजनेस अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आप लोगों से कोई भी मिस्टेक हो रही हो या कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे देता हूं या स्क्रीन पर भी ईमेल आ रही होगी। आप इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप कोई भी इशू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।